पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में बादशाहतों का जोर था। महलों की चमक दमक आंखों को खेरा कर देती थी और रियाया बादशाह के एक इशारे पर अपनी जान निसार कर देती थी। उस जमाने में एक बादशाह रहता था जिसका नाम शहाबुद्दीन था। वो अपनी ताकत, दौलत और जंगी फतूहात पर नाज करता था। उसके महल के सोने के दरवाजे, चांदी के सुतून और हीरे जवाहरात से सजी दीवारें उसके गुरूर की गवाह थीं। लेकिन जिस तरह महल के दरवाजे सोने के थे, उसी तरह उसके दिल के दरवाजे जुल्म की जंजीरों में जकड़े हुए थे। शहाबुद्दीन का शुमार उन बादशाहों में होता था जो दौलत और ताकत के नशे में इंसानों को महज खादिम समझते थे। उसकी रियाया उसके खौफ से कांपती थी। अगर कोई गरीब किसान या मजदूर अपनी फरियाद लेकर आता तो सिपाही उसे महल के दरवाजे से ही वापस धकेल देते। बादशाह का एक ही कानून था, जो मेरा हुक्म माने वो जिंदा रहे, जो सवाल करे वो मरे। महल में हर रोज जश्न, रक्स और दौलत की नुमाइश होती। बड़े बड़े वुज़रा बादशाह के सामने झुकते, उसकी झूठी तारीफें करते और अपने मफाद के लिए गरीबों का खून चूसते। बादशाह को न भूख का एहसास था, न प्यास का, न गरीब की फरियाद का। उसके लिए जिंदगी एक खेल थी जिसमें जीत हमेशा उसकी होनी चाहिए। एक रोज बादशाह महल की बैल्कोनी से नीचे शहर का मंजर देख रहा था। नीचे गरीब लोग अपने बच्चों के लिए रोटी मांग रहे थे, औरतें पानी भरने में लड़ झगड़ रही थीं और चंद सिपाही किसी बुढ़िया को धक्का दे रहे थे क्योंकि वो बादशाह के हुक्म से लगे टैक्स नहीं दे पाई थी। बादशाह ने ये मंजर देखा, मगर उसके चेहरे पर रहम का एक लम्हा भी ना आया। उसने सिर्फ इतना कहा, जिस रियासत में कमजोर रोते हैं वहां ताकतवर और अमीर मजीद ताकतवर बनने के लायक हैं। उसके वुज़रा ने फौरन तालियां बजाईं और बादशाह मुस्कुराकर अंदर चला गया। लेकिन महल की दीवारों के उस पार बादशाह का एक बेटा था, शहजादा फैयाद। वो अपने वालिद से बिल्कुल मुख्तलिफ था। नर्म दिल, इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद। वो अक्सर किले के पिछले दरवाजे से छुपकर बाहर निकलता और अवाम में जाकर उनके हालात देखता। उसके लिबास सादा होते, चेहरे पर आजिज़ी होती और गुफ्तगू में मोहब्बत। एक दिन वो बाजार में गया, जहां उसने देखा कि सिपाही एक बूढ़े मजदूर को मार रहे थे क्योंकि वो महल के लिए लकड़ियां वक्त पर न ला सका था। शहजादा फौरन आगे बढ़ा, सिपाहियों को रुकने का हुक्म दिया और बूढ़े को उठाया। उसके हाथों पर जख्म थे, चेहरे पर मिट्टी और आंखों में आंसू। शहजादा फैयाज ने अपनी चादर उसके जख्मों पर रखी और कहा, बुजुर्गो, आपको किस जुर्म की सजा दी जा रही है? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, हुजूर, मैं गरीब हूं। बारिश की वजह से जंगल में दरख्त गिर गए, लकड़ियां तर हो गईं, इसलिए वक्त पर न ला सका। अब ये सिपाही कहते हैं कि बादशाह का हुक्म है, जो ताखीर करे उसका कूड़ा लगाओ। ये सुनकर शहजादा खामोश हो गया। उसने सिपाहियों से कहा, मेरा हुक्म है, इस बूढ़े को आजाद करो और आइंदा किसी गरीब पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें महल से निकाल दूंगा। सिपाहियों ने सर झुकाकर इजाजत ली और चले गए। शहजादा वापस महल आया तो उसके दिल में तूफान उठ रहा था। वो सोच रहा था कि उसका बाप, जो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स समझा जाता है, दरअसल अपनी ताकत के नशे में अंधा हो चुका है। उस रात जब बादशाह इशाइये में बैठा तो शहजादा उसके पास गया। अदब से बैठकर बोला, अब्बा जान, क्या आप नहीं समझते कि इंसाफ ही सल्तनत की बुनियाद है? रियाया की फरियाद दबाना बादशाहत नहीं, बर्बादी है। बादशाह हंसने लगा, जैसे किसी बच्चे की बात सुन रहा हो। उसने कहा, बेटा, तुम अभी कम सिन हो, तुम्हें दुनिया की हकीकत नहीं मालूम। रियाया हमेशा दबाव में रहे तो सल्तनत मजबूत रहती है। नर्म दिल बादशाही ही की निशानी नहीं, कमजोरी की अलामत है। शहजादा खामोश रहा, मगर उसके दिल में ये बात तीर की तरह चुभ गई। उसने सोचा कि अगर बादशाह के दिल में रहम की जगह खौफ है तो शायद वक्त ही उसे सबक सिखाएगा। रात गहरी हो गई। किले के बाहर बारिश हो रही थी और शहजादा फैयाज अपनी खिड़की से शहर के अंधेरों को देख रहा था। नीचे बस्ती में एक चिराग जल रहा था, शायद किसी गरीब के घर का। उसने खुद से कहा, काश अब्बाजान समझ पाते कि असल रोशनी महल के फानूसों में नहीं, इन चिरागों में है जो उम्मीद से जलते हैं। चंद माह गुजर गए। बादशाह शहाबुद्दीन का जुल्म रोज बरोज बढ़ता गया। उसने रियाया पर नए नए टैक्स लगा दिए। किसानों की फसलों का आधा हिस्सा महल में ले लिया जाता।
गरीब औरतें अपने जेवर बेचकर महल के लगान अदा करती और जो न दे सकता उसे कैद में डाल दिया जाता। बादशाह के वुज़रा उसके इशारों पर नाचते थे। वो उसके सामने झूठ बोलकर कहते, जहां पनाह, आपके इंसाफ के चर्चे चारों तरफ हैं, लोग खुश हैं, जमीन बरकत से भरी है। और बादशाह मुस्कुराकर कहता, हाँ मैं जानता हूं, ये सब मेरी अक्लो तदबीर का नतीजा है। मगर हकीकत में शहर के गली कूचे भूख और खौफ से सुनसान हो चुके थे। बच्चों की हंसी दब चुकी थी और औरतों की आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ न बचा था। इसी दौरान शहजादा फैयाज खामोशी से रियाया की मदद करने लगा। वो महल के खजाने से खुफिया तौर पर सोना छुपा कर लाता और जरूरतमंदों में बांट देता। वो रातों को भेस बदलकर गलियों में निकलता, कभी फकीर बनकर, कभी मुसाफिर बनकर। लोग उसे पहचान ना पाते, मगर उसके हाथों से मिला हुआ नवाला उनके दिलों में रोशनी जला देता। एक रात उसने देखा कि शहर के एक किनारे पर कुछ सिपाही एक जवान को घसीट रहे हैं। शहजादा आगे बढ़ा और अंधेरे में देखा कि वो जवान खून में लथपथ है। उसने सिपाहियों से पूछा, इसका क्या कसूर है? एक सिपाही बोला, ये नानबाई है, बादशाह के महल के लिए रोटियां भेजने में देर हो गई, इसलिए कैद होगा। शहजादा का दिल कांप गया। उसने फौरन सिपाहियों को रोका और नानबाई को अपने साथ ले गया। उसके जख्म साफ किए, पानी पिलाया और कहा, एक दिन इंसाफ जरूर आएगा। सच्चाई देर से सही मगर जरूर जीतती है। नानबाई की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, खुदा करे हुजूर के दिल में वो रोशनी कभी ना बुझे जो हमारे लिए उम्मीद बनकर जलती है। दूसरी तरफ महल में बादशाह के कानों तक अफवाहें पहुंचने लगीं कि शहर में एक नकाब पोश नेक शख्स रातों को गरीबों में सोना बांटता है, बीमारों का इलाज करवाता है और कैदियों को छुड़वाता है। बादशाह को गुस्सा आया। उसने कहा, यह शख्स मेरी सल्तनत में मेरी मर्जी के बगैर नेकी कैसे कर सकता है? नेकी भी अगर बादशाह की इजाजत के बगैर हो तो बगावत है। उसने अपने वजीर खास फजलुर रहमान को बुलाया और कहा, जाओ उस नकाब पोश को तलाश करो, अगर वो मिल जाए तो उसका सर महल के दरवाजे पर टांग देना। वजीर ने तामील का वादा किया और अपने जासूसों को शहर में फैला दिया। चंद दिन बाद एक रात जब शहजादा फैयाज छुपकर गरीबों में अनाज बांट रहा था, एक बूढ़ी औरत ने उसके पांव छूकर कहा, बेटा तुम फरिश्ता हो या बादशाह का बेटा? ये अल्फाज अभी उसके कानों में गूंज ही रहे थे कि एक जासूस ने ये मंजर दूर से देख लिया। वो दौड़ा दौड़ा महल पहुंचा और बादशाह को बताया कि जहां पनाह, वो नेक शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद शहजादा फैयाज है। बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। उसने गुस्से से मुट्ठी बंद की और कहा, मेरे ही घर से गद्दारी, मेरे ही खून से रहम की बू? नहीं, मैं इस कमजोरी को जड़ से मिटा दूंगा। उस रात महल के दरो दीवार लरज उठे। बादशाह के हुक्म पर सिपाही शहजादे के कमरे में घुसे, मगर वो वहां मौजूद न था। वो रातों रात शहर के एक बुजुर्ग आलिम हजरत अब्दुल मन्नान के पास पनाह ले चुका था। हजरत अब्दुल मन्नान एक नेक और दाना शख्स थे। उन्होंने शहजादे को देखा तो फरमाया, बेटा जुल्म देर तक नहीं चलता। जो दिल रहम से खाली हो उसकी बादशाहत मिट्टी से ज्यादा नहीं, लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। तुम्हारा बाप अभी अंधेरों में है, उसे रोशनी खुद अपनी आंखों से देखनी होगी। शहजादा बोला, हजरत मैं जुल्म के खिलाफ आवाज बनना चाहता हूँ, मगर रियाया खौफजदा है, कोई मेरा साथ नहीं देगा। अब्दुल मन्नान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा नेकी अकेली नहीं होती, एक सच्चा दिल हजारों दिलों को जगा सकता है। बस वक्त आने दो, तुम्हें खुद आवाजें सुनाई देंगी। चंद दिन बाद शहर में एक वाकया पेश आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बादशाह ने नए टैक्स के ऐलान के लिए शहर के मरकज में हुक्म जारी किया कि जो शख्स अगले 15 दिन में महसूल न दे उसका घर मिस्मार कर दिया जाएगा। लोगों में चीखो पुकार मच गई, बाजार बंद हो गए, बच्चे भूख से बलिकने लगे और औरतें आसमान की तरफ हाथ उठाकर बद्दुआ देने लगीं। उसी दिन एक अंधी बुढ़िया महल के दरवाजे पर आकर चीखी, ऐ जालिम बादशाह, तूने मेरा बेटा भूखा मार दिया, खुदा तुझे भी चैन न दे। सिपाहियों ने उसे घसीट कर बाहर फेंक दिया, मगर उसकी बद्दुआ महल की दीवारों से टकराकर आसमान तक जा पहुंची। उस रात बादशाह को नींद न आई। ख्वाब में उसने देखा कि आसमान पर काले बादल छा गए हैं, बिजली गिर रही है और जमीन उसके तख्त के नीचे से फट रही है। उसने ख्वाब में एक आवाज सुनी, शहाबुद्दीन, तेरी बादशाहत जुल्म पर खड़ी थी,
अब इंसाफ उसे जमीन में दफन करेगा। वो चीख कर उठ बैठा, मगर महल में खामोशी थी। सुबह हुई तो उसने वजीरों को बुलाया और कहा, ये ख्वाब मैंने 3 बार देखा है, इसका क्या मतलब है? वजीर खास फजलुर रहमान बोला, जहां पना, ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं, ये कमजोर दिलों का वहम है। बादशाह ने सर हिलाया, मगर दिल में खौफ बैठ गया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शहजादा फैयाज को गिरफ्तार किया जाए, चाहे वो कहीं भी हो। शहर के हर गोशे में उसकी तलाश शुरू हो गई, लेकिन लोगों ने, जिनके दिलों में शहजादे की नेकी जगह बना चुकी थी, सिपाहियों को गुमराह किया। कोई कहता शहजादा शुमाल के गांव में है, कोई कहता वो पहाड़ों के पार चला गया, मगर हकीकत ये थी कि शहजादा शहर के करीब ही एक मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहा था और गरीबों के लिए पनाहगाह बनवा रहा था। रफ्ता रफ्ता रियाया में बगावत की लहर फैलने लगी। लोग चुपके चुपके शहजादे की बातें दोहराते, रहमदिल बादशाहत को मजबूत करता है, जुल्म उसे गिरा देता है। हर जबान पर उसका नाम आने लगा। औरतें बच्चों को उसकी नेकी के किस्से सुनाते। एक दिन शहर के सैकड़ों लोग महल के सामने जमा हुए और नारा लगाया, हमें इंसाफ चाहिए, हमें फैयाज चाहिए। बादशाह ने जब ये शोर सुना तो उसका गुरूर टूटने लगा। उसने सिपाहियों से कहा, सबको गिरफ्तार करो, लेकिन सिपाही भी चुप रहे। उनमें से एक बोला, जहां पना, हम आपके नहीं, इंसाफ के वफादार हैं। ये सुनकर बादशाह के पांव तले जमीन निकल गई। महल के दरो दीवार कांपने लगे। शहाबुद्दीन के सामने पहली बार उसकी अपनी रियाया खड़ी थी, वही ही रियाया जो बरसों उसके जुल्म से कांपती रही। अब उनकी आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि सच की चमक थी। बादशाह ने तख्त से उठकर महल की बैल्कोनी से नीचे देखा। हजारों लोग नारे लगा रहे थे, हमें इंसाफ चाहिए, हमें फैयाज चाहिए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने चीख कर कहा, यह सब बगावत है, मैं बादशाह हूं, मेरा हुक्म ही कानून है। लेकिन अब उसकी आवाज महल के पत्थरों से टकरा कर वापस आ गई। सिपाहियों ने उसे घूर कर देखा, मगर कोई आगे न बढ़ा। वो सब जान चुके थे कि जुल्म का वक्त खत्म हो चुका है। अचानक महल के दरवाजे खुले और शहजादा फैयाज नंगे पांव, सफेद लिबास में लोगों के दरमियान से गुजरता हुआ आगे आया। उसके चेहरे पर खौफ नहीं, बल्कि सुकून था। उसने बादशाह की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, अब्बा जान, मैं लड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ सच बोलने आया हूं। रियाया आपके खिलाफ नहीं, आपके जुल्म के खिलाफ खड़ी है। ये वही लोग हैं जिन्हें आपने भूखा रखा, रुलाया, कैद किया। उनके दिलों की आहें अब फरियाद बनकर आसमान तक जा पहुंची हैं। अब वक्त है कि आप खुद को देखें, अपने ज़मीर को पुकारें। शहाबुद्दीन चंद लम्हे खामोश रहा। उसके सामने उसका बेटा खड़ा था, जिसे वो कमजोर समझता था, मगर आज उसी की जबान से निकलने वाले अल्फाज बिजली की तरह दिल को चीर रहे थे। उसने गुस्से में कहा, मैं रहम को नहीं मानता, मैं ताकत को मानता हूं। शहजादा बोला, ताकत वो नहीं जो दूसरों को दबाए, बल्कि वो है जो कमजोर को सहारा दे। अब फैसला आपके हाथ में नहीं, कुदरत के हाथ में है। ये कहकर शहजादा नीचे रियाया की तरफ मुड़ गया और कहा, मेरे भाइयों, कोई तलवार मत उठाओ, आज इंसाफ खुद बोलेगा, खुदा के हुक्म से। लोग खामोश हो गए। उस लम्हे आसमान पर बादल घिर आए, बिजली चमकी और जोरदार गर्ज से जमीन हिल गई। बादशाह का तख्त लरजने लगा। महल के सतूनों में दरारें पड़ गईं। शहाबुद्दीन घबरा कर उठा, मगर उसके पांव के नीचे फर्श टूट गया। वो गिरता हुआ तख्त के नीचे जा पहुंचा। लोग चीख उठे, मगर शहजादा खामोश खड़ा रहा। चंद लम्हों में महल का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया। जब धूल बैठ गई तो तख्त टूट चुका था और बादशाह के जिस्म पर वही मलबा था जो उसके जुल्म की बुनियादों से उठा था। सब लोग साकित खड़े थे। शहजादा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और अपने बाप के टूटे हुए ताज को उठा लिया। उसने ताज की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाकर कहा, ये वो अंजाम है जो हर उसके हिस्से में आता है, जो इंसाफ को रोनता है। उसकी आवाज में आंसू छुपे थे, लेकिन दिल में सुकून था। उसने वो ताज मिट्टी में रख दिया और कहा, ये तख्त, ये ताज, ये ताकत, सब बेमानी है अगर दिल में रहम ना हो। रियाया के आंसू बहने लगे। लोग उसके कदमों में आ गए और बोले, हम आपको बादशाह मानते हैं। ए फैयाज, आप ही वो रोशनी हैं जिसने जुल्म के अंधेरों को चीर दिया। मगर शहजादा ने हाथ उठाकर कहा, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता,
मैं सिर्फ एक खादिम बनना चाहता हूँ। बादशाहत वही करेगा जो अवाम के दिलों में जगह बनाए, जो अदल से हुकूमत करे और नेकी से दिल जीते। फिर उसने ऐलान किया कि आज से हर कैदी आज़ाद होगा, हर गरीब का टैक्स मुआफ और हर जालिम के खिलाफ कानून एक ही होगा, इंसाफ। वक्त गुजरता गया। शहाबुद्दीन की कब्र महल के खंडरात में बनी रही और उसके बेटे फैयाज के अदल के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। लोग कहा करते थे, जालिम बादशाह मर गया, मगर उसका रहमदिल बेटा सदियों के लिए जिंदा हो गया। उसकी हुकूमत में कोई भूखा न रहा, कोई कमजोर खौफजदा न हुआ, और जब कोई नया बादशाह जुल्म की राह पर चलने लगता तो बुजुर्ग उसके कान में यही अल्फाज कहते, याद रखो, तख्त उसी का है जो इंसाफ करे, वरना मिट्टी उसके ताज को निगल लेगी। यूं जालिम बादशाह का अंजाम एक इबरत बन गया और रहमदिल बेटे का नाम इंसाफ की अलामत। दुनिया ने एक बार फिर सीखा कि जुल्म जितना भी ताकतवर हो, अंजाम उसका ज़वाल ही होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो बराहे करम हमारा चैनल कहानी वक्त सब्सक्राइब करें और मजीद कहानियों के लिए साथ रहें।